ट्रंप व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे मुनीर के साथ लंच करेंगे। आमतौर पर किसी देश के आर्मी चीफ के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करना ही मुश्किल होता है, लेकिन ट्रंप ने आसिम मुनीर को अपने साथ लंच के लिए बुलाया है, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन का यानी कि ये एक प्राइवेट मीटिंग है। हम तो सिर्फ उपराष्ट्रपति तक मिल सकते थे, हमारा जो डेलीगेशन गया था। अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। ये तो पहला झटका। रूसी आसिम मुनीर जो पहलगाम हमले का आरोपी है, जिसने पहलगाम हमले की साजिश को रचा, उससे ट्रंप मुलाकात करने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ऐसे समय में मुनीर से क्यों मिल रहे हैं, जब भारत पहलगाम आतंकी हमले के लिए सीधे सीधे मुनीर को ही जिम्मेदार मान रहा है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान ईरान का खुलकर समर्थन कर रहा है और अमेरिका इसराइल का साथ निभा रहा है। दूसरा झटका हमें मिला जब यूएस सेंट्रल कमांड के जो अध्यक्ष थे माइकल कुरिला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक असाधारण, एक अभूतपूर्व, एक विशेष साथी है अमेरिका का। अमेरिका का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो बार बार पाकिस्तान के साथ नजर क्यों आ रहा है? और ये मुलाकात देखिए ऐसे वक्त पर हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है, और इस मुलाकात ने तो भारत में ही कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में ईरान के जनरल मोहसिन रिजाई ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने हमसे कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो ईरान की तरफ से पाकिस्तान इसराइल पर जवाबी परमाणु हमला करेगा। क्या भारत के साथ कोई छलावा हो रहा है? क्या दोहरा रवैया अमेरिका यहाँ पर अपना रहा है कि भारत भी साथ रहे और फिर पाकिस्तान भी साथ साथ चलता रहे? क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का आरोप भारत ने पाकिस्तान पर लगाया था, जिसके बाद भी ट्रंप लगातार पाकिस्तान का साथ देते दिखाई दे रहे थे। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ज्यादा ही तवज्जो दी जा रही थी। अब ऐसे में ट्रंप और मुनीर का साथ में लंच करना खटकने वाली बात तो है। ने हाल ही में पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी लड़ाई में शानदार साझेदार बताया। यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिला ने पाकिस्तान की ISIS खोरासान के खिलाफ कार्रवाइयों की तारीफ की। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड एंजॉय तो कर रहे होंगे आप, भोजन खा रहा है आसिम मुनीर, ट्रंप के साथ भोजन करेंगे। ये इनकी आप बातें सुने। और इस वक्त भारतीयों को इतनी तकलीफ हुई है कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कनाडा में टाइम नहीं दिया, मिला तक नहीं, जबकि यहाँ पर दावा भारत के गोदी मीडिया में किया जा रहा था कि मोदी वहां पर मिलेगा और गिले शिकवे करेगा। हालांकि बाद संजीदगारों से मशवरा दे रहे थे कि तुम अगर मीडिया के सामने मिलोगे तो बेइज्जत होगे, जलील होगे, तो ना ही मिलो तो बेहतर है। लेकिन ट्रंप ने उसे टाइम ही नहीं दिया। अब आज जो लंच होना है वो हो चुका है, और उसमें क्या कुछ हुआ है वो तफसीलात कुछ ही देर में आ जाएंगी। लेकिन भारत के मीडिया में कल से अब तक क्या कुछ चलता आ रहा है वो इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। खासकर डोनाल्ड ट्रंप और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, जो कि एक गैर मामूली मुलाकात है, क्योंकि मोस्टली जो है वो रवायात नहीं है व्हाइट हाउस की कि किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ को डिनर या लंच पर मदऊ किया जाए। लेकिन जनरल आसिम मुनीर को ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद इनवाइट करना भारतीयों को एक बहुत बड़ा धचका लग रहा है। तो सुनते हैं क्या कुछ हो रहा है, लेकिन गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के साथ लंच करने वाले हैं। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान ईरान का खुलकर समर्थन कर रहा है और अमेरिका इसराइल का साथ निभा रहा है। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है। इस मुलाकात के कई पहलू सामने आ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर रविवार को 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर वॉशिंगटन पहुंचे हैं, जिसका मकसद अमेरिका के साथ रणनीतिक और सैन्य संबंधों को मजबूत करना है। जनरल मुनीर की इस यात्रा के दौरान वे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक आतंकवाद के खतरों से कैसे बचा जाए और अपने क्षेत्र को किस तरह सुरक्षित रखा जाए, इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि आधिकारिक एजेंडा अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। व्हाइट हाउस के शेड्यूल के मुताबिक ट्रंप और मुनीर की ये मुलाकात वॉशिंगटन के समय के हिसाब से दोपहर 1 बजे कैबिनेट रूम में होगी। ट्रंप और मुनीर की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के तनाव के बीच इस मुलाकात से काफी कुछ बदल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ लंच करने वाले हैं, और ये मुलाकात देखिए ऐसे वक्त पर हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है, और इस मुलाकात ने तो भारत में ही कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। खासतौर पर तब जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को वैश्विक मंच पर पूरी दुनिया के सामने मजबूती के साथ रखा है, सटीक आंकड़ों के साथ रखा है, पुख्ता सबूतों के साथ रखा है। खुद अमेरिका आतंकवाद का दर्द झेल चुका है। कई मौकों पर खुद उसके अधिकारी आतंकवाद को संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान की जमकर आलोचना भी कर चुके हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका भारत को अपना रणनीतिक साझेदार भी
बताता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका पाकिस्तान के सेना प्रमुख को आखिर इतनी तवज्जो दे क्यों रहा है? क्या भारत के साथ कोई छलावा हो रहा है? क्या दोहरा रवैया अमेरिका यहाँ पर अपना रहा है कि भारत भी साथ रहे और फिर पाकिस्तान भी साथ साथ चलता रहे? देखिए, हाल ही में अमेरिका ने यह साफ किया था कि 14 जून को आयोजित अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ परेड में मुनीर को न्योता नहीं दिया गया था। ये साफ किया गया था क्योंकि सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब ट्रंप और मुनीर की होने जा रही इस मुलाकात ने कई नए सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। खासतौर से ये कि पाकिस्तान को क्यों इस तरह से पुचकार रहा है अमेरिका, उस पाकिस्तान को जिसने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले को बेरहमी निर्ममता के साथ में अंजाम दिया। अब इस मुलाकात का जो एक फाइनल रिजल्ट निकल रहा है वो तो ये है कि दुनिया नहीं मानती भारत के नैरेटिव को, और वो जो भारत इल्जाम लगा रहा है कि पहलगाम के पीछे पाकिस्तान है, और फिर ऑपरेशन सिंदूर के की जो कामयाबी के जश्न भारत में मनाए गए, खैर उन्हें जश्न मनाने में 1 महीना लगा, यानी 1 महीने बाद उन्हें जाके पता लगा कि वो जंग जीते हैं। फिर उन्होंने अपनी तिरंगा यात्रा और फिर जीडी बख्शी जैसे चमचे चमाटे आकर दावा करने लगे कि हमने पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचाया है। तो ये बिल्कुल क्लियर बात है दुनिया के सामने, और दुनिया के पास इस वक्त फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है क्योंकि उनकी सैटेलाइट्स होती हैं पूरी दुनिया में। खासकर अमेरिका तो बहुत ज्यादा एडवांस है स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो उन्हें एक एक चीज का पता है। ना तो पाकिस्तान पहलगाम में इन्वॉल्व है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है भारत की तरफ से। दूसरा ऑपरेशन सिंदूर, जो कामयाब ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसमें भारत बुरे तरीके से पिटा है, ये भी अमेरिका जानता है। तो यही वजह है कि अब पाकिस्तान की इज्जत ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के सामने बढ़ी है, जिसके पुख्ता सबूत खुद उसके सामने भी आए। एक तरफ पीएम मोदी और ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बातचीत हो रही है, वहीं ट्रंप आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच देने वाले हैं। ट्रंप व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे मुनीर के साथ लंच करेंगे। आमतौर पर किसी देश के आर्मी चीफ के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करना ही मुश्किल होता है, लेकिन ट्रंप ने आसिम मुनीर को अपने साथ लंच के लिए बुलाया है, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। आरोप है कि पहलगाम आतंकी हमले के लिए मुनीर ही जिम्मेदार है। इसके बावजूद मुनीर का ट्रंप से मिलना काफी अहम है। इस लंच के दौरान मीडिया की एंट्री भी नहीं होगी, तो ये बड़ी खबर है। दरअसल आसिम मुनीर पाकिस्तानी डायस्पोरा को संबोधित करने के लिए, पाकिस्तानी डायस्पोरा के बीच में अपनी बात रखने के लिए अमेरिका में मौजूद था। लगातार आसिम मुनीर की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश थी कि राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात हो, और अब लंच पर आसिम मुनीर को बुलाया गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप का आज का जो कार्यक्रम जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ लंच करेंगे। इसमें मुनीर का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन साफ साफ जिक्र है कि वो पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य के आर्मी चीफ के साथ लंच करेंगे। अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है? आसिम मुनीर, और उसी आसिम मुनीर जो पहलगाम हमले का आरोपी है, जिसने पहलगाम हमले की साजिश को रचा, उससे ट्रंप मुलाकात करने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ऐसे समय में मुनीर से क्यों मिल रहे हैं? ट्रंप से मुलाकात आसिम मुनीर की यहाँ पर होगी, इससे पहले वहां पर ही आसिम मुनीर का विरोध करते हुए लोग नजर आए। आज राष्ट्रपति ट्रंप से पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर की मुलाकात हो सकती है। व्हाइट हाउस में ये मुलाकात होगी ट्रंप और मुनीर की, और इसको लेकर ये जानकारी आ रही है कि अमेरिका की यात्रा पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर है, और व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप उससे मिल सकते हैं। बिल्कुल। और ताबिश, इससे पहले हमने देखा था एक वीडियो भी सामने आया था जहां पर वॉशिंगटन में आसिम मुनीर का विरोध हो रहा है, और विरोध करने वाले जो लोग हैं वो खुद पाकिस्तानी हैं। आप सोचिए किस तरीके से उनका विरोध हो रहा है। अमेरिका में रहने वाले जो पाकिस्तानी लोग हैं उनका विरोध कर रहे हैं, और उनके विरोध में पाकिस्तानी जो है लोग, उन्होंने नारेबाजी भी की थी। लेकिन अब ये मुलाकात होने वाली है आर्मी चीफ और ट्रंप के बीच में। अब क्या इस मुलाकात का एजेंडा रहने वाला है, क्या होने वाला है इस मुलाकात में, ये भी देखने वाली बात है। व्हाइट हाउस में दोनों की मुलाकात होगी, यानी कि ट्रंप और मुनीर की मुलाकात होने वाली है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए क्षेत्र में शांति और अपना दबदबा कायम रखने के लिए ट्रंप ने मुनीर के साथ लंच करने की योजना बनाई है। इसकी वजह है पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का वॉशिंगटन में हालिया भाषण, जिसमें उन्होंने ईरान का खुलकर समर्थन किया और कहा कि पाकिस्तान और ईरान की सीमाएं आपस में मिलती हैं और दोनों देशों ने मिलकर अपनी रक्षा साझेदारी को। भारतीयों का जो टॉप ब्रॉस है, जो कि इनकी एनालिस्ट हैं, वो ये दावा करते रहे, चाहे गोबर आरिया देख लें आप, जनरल बख्शी देख लें, या बाकी जितने भी इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अब टीवी पर आते हैं, उनका ये दावा था कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के करीब इसलिए हो रहा है कि ईरान के अगेंस्ट पाकिस्तान को यूज करना है। आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ का वॉशिंगटन का बयान देख लें, उसमें भी उन्होंने ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान किया। ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी पार्लियामेंट की तकरीर हो, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बाकायदा ट्वीट सामने आई। उसके अलावा इसहाक डार ने कई बयान दिए मीडिया पर आकर भी, वो सारे के सारे अलाइन करते हैं पाकिस्तान और ईरान को एक साथ, यानी हमारा नेबर है और हम इसके साथ खड़े हैं। और खुलकर पाकिस्तान ने यह बयानिया दुनिया के सामने दिया, और उसकी तारीफ बाकायदा ईरान की पार्लियामेंट से भी हुई।
तो यानी इस तरफ से भी वो फिरते दिखाई दिए कि पाकिस्तान को अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है। बेशक दोनों तरफ के ताल्लुकात की बुनियाद वहाँ के मफादात होते हैं दोनों तरफ के, लेकिन इस बार पाकिस्तान की जो कामयाबी है सफारती, वो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी है। मजबूत भी करने का फैसला किया है। मुनीर की ईरानी कमांडर मोहसिन रजाई के साथ उनकी मुलाकातें भी पाकिस्तान और ईरान के गहरे संबंध को जाहिर करती हैं। हाल ही में ईरान के जनरल मोहसिन रजाई ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने हमसे कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो ईरान की तरफ से पाकिस्तान इसराइल पर जवाबी परमाणु हमला करेगा। जब भारत पहलगाम आतंकी हमले के लिए सीधे सीधे मुनीर को ही जिम्मेदार मान रहा है, आखिर इस मुलाकात के पीछे क्या है? ट्रंप बार बार बयान दे रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया। ट्रंप ने अपने हाल के बयानों में पाकिस्तानी लीडरशिप की तारीफ की, तो अमेरिका के बहुत बड़े जनरल ने पाकिस्तान को अपना सहयोगी बताया। सवाल यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की जो नीति है वो बदल रही है? अमेरिका का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो बार बार पाकिस्तान के साथ नजर क्यों आ रहा है? ये सवाल है। ट्रंप